क्या खराब? आप लोग एकदम बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा आँख की रोशनी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सही में स्वर्गीय अनुभव हो रहा है, स्वर्गीय अनुभव हो रहा है। ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं ना, हम लोग ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है समय, कोई बात नहीं। आप सबको देख करके मुझे इतना ना खुशी हो रहा है कि मत कहो। मेरे पास उसको कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। इतनी बड़ी गिरजाघर में हम सब भर के बाहर भी बैठे हुए हैं ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूँ। जब मैं देख रहा था, पाठ को सुन रहा था, तो यहाँ उपस्थित हर एक जन, नन्हा शिशु से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, कितनी एकदम कान खड़ा करके सुने हैं आप लोग गौर किए थे? देखिए इधर इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन किसी ने हरकत नहीं की, एकदम शांतिपूर्वक। ये मुझे बहुत बहुत ही तसल्ली मिला, बहुत खुशी हुई। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग है। देखिए आपके बाल बच्चे, कोई हरकत कर रहा है? कोई नहीं। ये चमत्कार है। विशेषकर मैं जो पाठ पढ़ते हैं और वचन देते हैं उस समय हरकत नहीं करना, ये बात आप लोगों को बारंबार मैंने कहा है और आपने सुना है। और देखिए आज ये प्रभु की ताकत है, प्रभु की शक्ति है, जो आपने छत्र छाया से बांध रखा है कि हम उसके वचन को सुने। अभी हम सुनेंगे और अभी पालन करेंगे, ऐसी बात नहीं। अभी हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इसका पालन होगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग सुने, लेकिन ये कहाँ गया? दिमाग के पीछे यहाँ चला गया, स्टोर रूम में चला गया। हमारे सारी चीज यहाँ होते हैं, है ना। आप लोग नहीं जानते हैं, कोई तो समझे। हमारे सब जो कुछ भी हम बचपन से, जन्म से हम जो अंदर लेते जा रहे हैं ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, कहाँ रहता है? यहाँ पीछे पीछे। पता नहीं आप लोग यहाँ की भाषा में क्या कहें, हम लोग बेलागट्टी बोलते हैं ना, इधर यहाँ पर। यहाँ इसलिए बच्चों को, चाहे किसी को, चाहे औरत लोगों को, मर्द लोग, चाहे मर्द लोग, औरत लोग, मत मारिएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब अंधाधुंध जगह में नहीं मारना है, नहीं तो जिंदे जिंदा पागल हो जाएंगे। तो वो बोझा तकलीफ किसको सहना पड़ेगा? उनको। बाल बच्चों को भी आपने कितना तकलीफ से जन्म कर्म दिया है। कृपया आप लोग बाल बच्चों को प्यार कीजिए, प्यार करके सिखाइए, तो लोग आगे बढ़ेंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके बच्चे लोगों में परिवर्तन हो रहा है और वे लोग जरूर एक दिन महान आदमी बनेंगे। ये मेरी ईश्वर की वाणी है, मेरे मुख के द्वारा आ रहा है। तो पहले पाठ में हमने क्या सुना, और एक बार अब सुनाता हूँ। इस्राएलियों को कहा जा रहा है मूसा नबी के द्वारा, ईश्वर कह रहे हैं मूसा नबी के द्वारा, किसको? इस्राएलियों को। मैं जिन नियमों तथा आदेशों का शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसको अपने अधिकार में कर सको। मैं जो आज शिक्षा दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, उसको सुनो और उसको पालन करो। बस मैं इतना ही बोलूँगा पहले पाठ के अनुसार। और दूसरे पाठ में आप लोग ख्याल रखेंगे प्रभु यीशु क्या कहते हैं मूसा नबी के माध्यम से इस्राएलियों को। हम सभी ईश्वर के इस्राएली जानता है, प्रजा है। हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ईश्वर के जो इन नियम कानून ईश्वर के, मूसा नबी के नहीं है, ईश्वर के जीवन वाणी है ये। हम जो मुंह से बोल रहे हैं, आप आवाज सुन रहे हो कान से, वो वचन ईश्वर बोल के गए हैं। नबियों के माध्यम से आप उसको समझ पाओगे। तो सब लोग नबी नहीं बनते हैं, चुने जाते हैं, अभिषेक किए जाते हैं, पुरोहित बनते हैं। मेरे जैसा पुरोहित, मैं स्वर्ग से नहीं आया हूँ, पाप पेट से आया हूँ, मेरी माँ का कोख से आया। प्रभु ने मुझे चुना, आप लोगों के बीच से आया हूँ वचन देने के लिए। तो प्यारे बंधुओं, प्रभु का कहना है आप प्रभु के नियम और जो कानून है, जो शिक्षा है, जीवन देने वाली शिक्षा है, उसको ध्यान से सुनो और उसको पालन करो। ये वचन दे रहे हैं। और दूसरे पाठ में कितना अच्छा से प्रभु यीशु कह रहे हैं, हम वह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं जो प्रभु पहले से हमें दे दिए हैं। देखिए पहले और दूसरे पाठ दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। पहले पाठ में
जो प्रभु वचन देता है, नियम देता है, कानून देता है, जीवन वाणी देता है, उसको सुनो, पालन करो। और ये बोले जो हम लोग पहले से शिक्षा प्राप्त किए हैं, जीवन वाणी सुने हैं और उसको हर गिरजा में हम सुनते हैं, नवीनीकरण करते हैं, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, जीवन जीने की कोशिश करेंगे। और उसी से मिलता जुलता सुसमाचार में कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु संत मार्कुस के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोग बाहर से तो नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने बर्तन सब मांजते हैं और चमकाते हैं, लेकिन अंदर में जो गंदगी है उसको तो भूल जाते हैं। मार्कुस बोल रहा है, प्रभु की वाणी को मार्कुस बोल रहा है, अपने मुख से बोल रहा है। ये बात सच्ची है, ये बात लागू होती है आप में और मुझ में, हम सब में। हम सभी लोग उस तरह के लोग हैं, ऊपर से बड़ी सुंदर दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं हम लोग, लेकिन अंदर में हमारी कमजोरी है, हमारे पाप है। जैसे बोला जा रहा है इसमें कितने एकदम क्या बोलते हैं, लाइन लाइन कहा गया, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और लोभता। ये क्या है, ये क्या है, बुराइयां हैं, ये बुराइयां हैं। और आदर्श क्या है, संस्कारी क्या है, प्रेम, दया, क्षमा, बंधुत्व, ईमानदारी, सच्चाई, एकता, सामर्थ्य, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम, हाँ? ये सारे हैं संस्कार हैं। तो आज प्रभु यीशु हम लोगों को इसका पालन करने के लिए और एक बार याद दिला रहे हैं। हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं, उसी में प्रभु खुश रहते हैं, इसलिए तो हम चैन से रहते हैं। प्यारे बंधुओं, आज संत मोनिका का पर्व हम मना रहे हैं। संत मोनिका हमारी माँ, पूरे विश्व की माँ, संत माँ, इन सारे जो तीनों बातों से आज जो वचन हमने सुना उसे होकर के गई है। वो भी हमारे से अलग नहीं थी, उनके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं घटी, इस तरह के पाप उन्होंने भी किया जो हम करते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रयास करते रही, आंसू के बल पर, घुटने के बल पर प्रार्थना करती रही, कभी हिम्मत नहीं हारी। हम वो करेंगे, हम प्रार्थना सिर्फ करेंगे और कुछ नहीं, बस हम ईश्वर के लिए समय दे, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए घंटों घंटा समय नहीं लगता है, हम प्रार्थना करें और देखिए आपके प्रार्थना से वो बदलाव आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे एहसास होता है, हम बहुत ही कम घर में गए हैं, 1 या 2 घर, लेकिन भी मैं जब आँख बंद करके देखता हूँ ना, आपका घर को मैं देख सकता हूँ, आपके घर की स्थिति मुझे मालूम हो जाती है और प्रभु की वाणी मुझे सुनाई देती है कि स्टीफन कुछ हो रहा है यहाँ, स्टीफन कुछ हो रहा है यहाँ, और हम वो महसूस करते हैं। जब मैं मेरा घर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, पहले तो हमको घुसने का मन नहीं कर रहा था, न भूख लगता था, न नींद लगती थी, कुछ कभी नहीं। अभी पता नहीं, हम बता नहीं पाएंगे कैसे लगता है, स्वर्ग सा लगता है मुझे, स्वर्ग सा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे पहचान लिया है कि मैं गंधार मठ का हूँ और गंधार मठ के लोग मेरे हैं। ये फीलिंग्स, ये मनोभाव मुझ में डाल दिया, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, संत मोनिका के समान प्रार्थना में यदि हम लगे रहेंगे, यही बदलाव होगा। मैं पापी हूँ, मैं रोज दिन प्रार्थना करता, बिना प्रार्थना किए मेरा जीवन नहीं बीतता है, इसलिए आप भी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप पवित्र हो, आप पापी हो, पापी लोग ही प्रार्थना करने से पवित्र होते हैं। तो संत मोनिका के मध्यस्थता द्वारा आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गंधार मठ पल्ली के सारे परिवार को आप गोद ले संत मोनिका, और प्रार्थना कर दे हमारे परिवार के लिए कि हमारे परिवार में जो भी बुराइयां हैं, जो भी खराबी है, जो भी कमजोरी है, वो दूर हो जाए। और जिस तरह से मोनिका के परिवार में उसके बेटा के जीवन में परिवर्तन आया, पति के जीवन में परिवर्तन आया और उसके सास के जीवन में परिवर्तन आया, पूरे इलाका में परिवर्तन आया, वैसे ही हमारे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ला में, हमारे गांव में, हमारे इर्द गिर्द के लोग, समाज में वो परिवर्तन आए, वो कृपा दिखे। आप सभी भाई बहनों, माता पिताओं के
व्यवहार के द्वारा अन्य लोगों को यह प्रदर्शित हो कि हाँ ये ख्रिस्तीय है, ये यीशु ख्रिस्त की पुत्री है, यीशु ख्रिस्त की माँ है, यीशु ख्रिस्त की बेटी है, यीशु ख्रिस्त के पिता हैं, यीशु ख्रिस्त के भाई हैं। तो आज हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम लोगों को अपनी शिक्षा को अपनाने के लिए आशीर्वाद दे और उसकी शिक्षा के अनुसार चलने के लिए आशीर्वाद दे। जिस तरह से संत मोनिका प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रयास की और उसका फल उन्हें मिला, तो हमें भी हमारे प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा और हम ईश्वर पर विश्वास में अटूट बनने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें और अपने विश्वास में मजबूत बने। आमीन।